Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. परम पूज्य गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की एक चौपाई मैंने पीछे लगाई हुई है। अब आप सकते में होंगे कि सर आप आर्टिकल बनाते बनाते ये चौपाई कैसे पीछे लगा दी। एक एक चीज आपको समझाऊंगा। वेलकम टू महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म टुडे। ये आर्टिकल बहुत खास है, बहुत ज्यादा खास है, क्योंकि आपने देखा होगा मैंने योगी महाराज पर एक आर्टिकल बनाया और वो आर्टिकल 1 मिलियन व्यू के साथ यहां मौजूद है। आप देख लीजिए, 1 महीने पहले मैंने बनाया है 1 मिलियन। यानी कि मैं देर में आया हूं तो कुछ और चीज लेकर आया हूंगा आपको। आपने बहुत से बच्चों ने, हमारे दोस्तों ने, मित्र साथियों ने हजारों कमेंट नीचे किए, सर यूजीसी पर वीडियो ले आइए। यूजीसी पर, यूजीसी जरूरत से ज्यादा बड़ा मुद्दा है दोस्तों, और उसको मैं आज उठाऊंगा इस आर्टिकल में। लेकिन इस आर्टिकल को ज्वाइन करूंगा मैं यूजीसी के साथ। बहुत ध्यान से आर्टिकल को देखना, आपसे रिक्वेस्ट है। सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हर व्यक्ति को जो वीडियो देख रहा है एक कमेंट जरूर करना है। कमेंट सेक्शन में एक हाइप वाला ऑप्शन भी आता है, आप हाइप वाले ऑप्शन को भी दबाया करिए, जिससे महेशन परिवार को भारत के कोने कोने में पहुंचने में मदद मिलती है, इससे शक्ति बढ़ती है। मैं आपको एक चौपाई दिखाना चाहता हूं, बहुत ध्यान से आर्टिकल को समझना। रामचरितमानस की चौपाई है। लख सुबेश जग बंचक जेऊ, बेश प्रताप पूज यही तेऊ, उघरे अंत न होय निबाहु, काल नेम जिम रावण राहु। यह चौपाई मैं क्यों लेकर आया हूं अभी बताता हूं आपको। कहते हैं कि अगर कोई खल साधु का भेष धरकर जगत में घूम रहा है, उसको हो सकता है पूजनीय माना जाएगा, उसकी बड़ी प्रतिष्ठा भी होती है, उसको सम्मान भी मिलता है। लेकिन उघरे अंत न होय निबाहु, काल नेम जिम रावण राहु, यानी अंत तक उनका कपट नहीं निभ पाता, उनका जाल खुल जाता है और अंत में जाकर उनका वही हाल होता है जैसे कालनेमी रावण और राहु का हुआ था। आप कहेंगे ये किसने बोला है सर, ये कहां से आ गया? तो मैं अगली स्लाइड जो दिखा रहा हूं वहां से आपकी फिल्म क्लियर हो जाएगी। ये उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कथन है। और दोस्तों बगल में भी आप देख पा रहे होंगे कि कौन है। ये हैं शंकराचार्य हैं अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज। बहुत बड़ी छिड़ गई है। आर्टिकल को ध्यान से देखना, एक एक धागा खोलूंगा कि कैसे यूजीसी का आर्टिकल, जिसकी आप बार बार बोल रहे हैं कि सर इस आर्टिकल को हमको समझाइए, दिखाइए, वो आर्टिकल कैसे कनेक्ट हो रहा है योगी महाराज से, ये मैं आपको दिखाने वाला हूं। ध्यान से देखिएगा। ये योगी जी हैं और योगी जी के खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया है संत ने। अब फिलहाल तो संत ही हैं, शंकराचार्य जी हैं। अब मैं आपको यह बताऊंगा कि घर के भेदी क्या होते हैं। देखिए, ध्यान रखना मेरे भाई, यहां से आपको इनके कोई भी वक्तव्य सुनना, आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि इनके वक्तव्य क्या हैं। मैं एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा, कमेंट में जरूर लिखना, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। देखिए, जहां मुझे रिक्वेस्ट करनी होती है मैं आपसे करता हूं, और आज कमेंट में रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, लिखिए क्या यह आदमी खराब है? क्या इसने कोई भी काम आज तक ऐसा किया है जो देश के विरुद्ध जाए? कोई भी काम ऐसा किया है जिससे देश को कोई क्षति पहुंचे, नुकसान पहुंचे? कमेंट सेक्शन में लिखना। मैं अब आपको आर्टिकल में आगे बढ़ रहा हूं। देखिए, अनदर साइड योगी वर्सेस शंकराचार्य। यूपी गवर्नमेंट यहां डिवाइडेड ओवर अभिमुक्तेश्वरानंद, योगी कालनेमी वर्सेस मौर्य भगवान शंकराचार्य। भारत में आपने देखा होगा मुख्यमंत्री पद की रेस में या उप मुख्यमंत्री पद की रेस में एक व्यक्ति और थे जिनका नाम था केशव प्रसाद मौर्य। अब इसी मूवमेंट पर केशव प्रसाद मौर्य, इनको कहते हैं भगवान शंकराचार्य, और योगी जी इनको कहते हैं कि बहुत से कालनेमी देश में घूम रहे हैं, उनको पहचानने की जरूरत है, क्योंकि रावण भी संत का वेश बनाकर माता सीता को हर ले गया था। दोस्तों इन चीजों को कनेक्ट करना आपको, इसीलिए यह आर्टिकल में लेकर आ रहा हूं। देखिए, योगी आदित्यनाथ रिफ्ट विद केशव मौर्य रिसर्फेसिस ओवर शंकराचार्य, धरना एट माघ मेला। माघ मेले में एक इनकी यात्रा आ रही थी, उस यात्रा ने नियमों का उल्लंघन किया, उसको प्रशासन ने रोका, तो एकदम से संतों ने क्या किया? मोर्चा खोल दिया सरकार के खिलाफ। देखिए, यहां देखिए, माघ मेले में गतिरोध की शुरुआत क्या है? घटना 18 जनवरी की है। मौनी अमावस्या को माघ मेला प्रशासन ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी की रथ यात्रा को संगम पर पवित्र स्नान के लिए जाने से रोक दिया था। झड़प और विरोध हुई, पुलिस और संत के अनुयायियों में काफी हाथापाई भी हो गई, लोग घायल हो गए। इसके विरोध में शंकराचार्य ने त्रिवेणी मार्ग पर धरना और भूख हड़ताल शुरू कर दी और प्रशासन से माफी की मांग की। दोस्तों, संत न छोड़े संत ही, कोटिक मिले असंत। संत का स्वभाव क्या होता है कि अगर आप संत हैं और नियम का उल्लंघन कर रहे हैं तो आप शांत हो जाएंगे, लेकिन यहां ऐसा देखने को नहीं मिलता है।
प्रशासनिक प्रतिक्रिया, मेला प्राधिकरण ने उनके शंकराचार्य पद पर ही सवाल उठाते हुए नोटिस जारी किया, सुप्रीम कोर्ट में लंबित एक मामले का हवाला देते हुए और प्रोटोकॉल उल्लंघन के लिए भविष्य में बड़े बड़े मेलों से स्थायी रूप से प्रतिबंध लगाने की बात कह दी है कि अगर आपका यही रवैया रहा, आप भगवान बनने की कोशिश करेंगे भारत के, तो आपकी सारी यात्राओं को रोक दिया जाएगा। अब छिड़ गई है। अब संत कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो सेना खड़ी करेंगे। भारतीय सेना खड़ी करेंगे क्या, या कोई नई सेना बनाएंगे? यह मैं आपको आर्टिकल में चलते चलते बता दूंगा। एक बात आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य हैं, सम्मान करता हूं, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के भाषण आप एक बार सुन लीजिए, आपको एकदम दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि किस तरीके की बातें वो कर रहे हैं। उनके पुराने 2-4 भाषण ट्विटर पर वायरल है, हो सकेगा तो मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां सुनवा दूंगा, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। यहां देखिए, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के अलग अलग रुख क्यों हैं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि काल नेमी बहुत घूम रहे हैं, इनको पहचानने की जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ जो मुख्यमंत्री की काट करते हैं वो कह रहे हैं ये तो भगवान हैं, भगवान शंकराचार्य हैं। कालनेमी की टिप्पणी, किसी का नाम लिए बिना मुख्यमंत्री ने कालनेमी जैसी ताकतों, रामायण का कोई पात्र है दोस्तों, वही कालनेमी राक्षस जो था, सावधान रहने की चेतावनी दी, जो सनातन धर्म को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य जी का अलग बयान है, वो कहते हैं इसके विपरीत कि भगवान शंकराचार्य कहकर संबोधित किया और कहा कि वह उनके चरणों में शीश झुकाते हैं, क्योंकि आंतरिक मतभेद है। किससे? मुख्यमंत्री से, क्योंकि सीट नहीं मिली। भारत में जातिवाद का जो जहर है वो ऐसे ही तो घूमता है, देखना अभी आप। इसीलिए आप, यूजीसी क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ये जातिवाद का ही वो जहर है कि कितना बड़ा गेम खेला गया है। आपके शायद अभी आपको पता नहीं होगी दोस्तों, मैंने आपको कहा ना, मेन स्ट्रीम मीडिया में चैलेंज करता हूं, इतनी औकात नहीं है, इतनी ताकत नहीं है कि इसको जोड़कर दिखा दे जो दिमाग में चल रहा है। मैं आपको जोड़कर दिखाऊंगा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का उद्देश्य क्या है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कैसे इस आदमी को कमजोर करने में लगा है, कि कैसे इसकी छवि धूमिल हो जाए। क्योंकि सबसे ज्यादा जातिवाद उत्तर प्रदेश के अंदर है, सबसे ज्यादा कॉलेज यूनिवर्सिटी कहां है? उत्तर प्रदेश के अंदर है। कैसे उत्तर प्रदेश में इस छवि को खराब कर देना है जिससे यह ऊपर ना जा पाए। क्योंकि बच्चे बच्चे के मुंह पर, मैं अपने कमेंटों में देखता हूं, मैं तो अपनी जनता को जानता हूं ना, मैं बाहर क्यों जाऊं, मैं अपने कमेंट सेक्शन में देखता हूं मेरे प्यारे भाई, वहां नीचे लोग लिखते हैं कि इतना सीधा साधा रवैया नहीं चलेगा, योगी महाराज को आना पड़ेगा। लेकिन अगर इतनी बड़ी छवि जनता में है तो उसको धूमिल कैसे किया जाना चाहिए जिससे यह ऊपर ना जा पाए। देखना, एक एक चीज लिंक करूंगा मैं। आंतरिक मतभेद है, जहां मुख्यमंत्री का प्रशासन नोटिस जारी कर रहा है, वहीं मौर्य ने संत के साथ दुर्व्यवहार की जांच की मांग की है और सम्मान पूर्वक धरना समाप्त करने का आग्रह किया। कुछ दिन बाद माफी मांगने के लिए भी कहेंगे और कुछ दिन बाद भगवान भी स्वीकार कर लिए जाएंगे। यह इनका अपना आंतरिक क्या है, सोच है, थिंकिंग है, यह आप ध्यान रखिएगा। मैं नेक्स्ट बढ़ जाता हूं। देखिए ये क्या कह रहे हैं संत, देखिए क्या कह रहे हैं, अगर जरूरत पड़ी तो हम सेना खड़ी कर देंगे। सेना तो जब खड़ी कर देंगे ना जब संतों का अपमान हुआ हो। यहां काल नेमी से तुलना हो रही है, इसका मतलब अगर कोई संत है तो वो भारतवर्ष के पतन के बारे में कभी नहीं सोचेगा, वो भारत के उत्थान के बारे में सोचेगा। यहां देखिए विपक्ष का समर्थन, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने शंकराचार्य का समर्थन किया है। अखिलेश यादव ने आधिकारिक माफी मांगने की मांग की है। भाजपा पर धर्म का झूठा रक्षक होने का आरोप लगाया। मैं आपको एक चीज क्लैरिटी दे देता हूं, अपने आर्टिकल्स में मैं क्लैरिटी लाता हूं, इसीलिए आपको एक चीज की क्लैरिटी दे देता हूं। आप बिल्कुल भी ऐसा मत समझ लेना कि ये बीजेपी वर्सेस अदर्स हैं, नहीं, मैं गारंटी दे रहा हूं, नहीं, ये बीजेपी वर्सेस योगी आदित्यनाथ है, ये बीजेपी वर्सेस योगी आदित्यनाथ है, ये बीजेपी वर्सेस अदर्स नहीं है। इसीलिए 1 मिनट में सारे के सारे विपक्ष के लोग आ गए। ऐसी बात नहीं है कि अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज ने पहली बार ऐसा कुछ कहा है, नहीं, ये हमेशा से सरकार के हर काम को टोकते हुए आए हैं। और इन्होंने, अभी एक फोटो दिखाऊंगा, वहां से आपको और क्लैरिटी आ जाएगी कि उन्होंने कहा है कि यह सीएम होना ही नहीं चाहिए। सीएम कौन होना चाहिए? वो जो बलात्कार होने पर कह देता है कि बच्चे हैं, नौजवान हैं, गलती हो जाती है। सीएम कौन होना चाहिए? वो जिसके गढ़ में अतीक अहमद और अंसारी जैसे दरिंदे पलते हैं और जनता को अपने पैर की जूती में कन्वर्ट कर देते हैं। सीएम वो होने चाहिए, वो सीएम नहीं होना चाहिए जो बाबरी मस्जिद को गिराकर वहां भगवान राम का भव्य मंदिर की स्थापना के लिए पहली नींव गाड़ देता है। कल्याण सिंह ने अपनी कुर्सी गवाई थी इस चीज के लिए। यह भेदभाव कब तक चलेगा? यह जातिगत भेदभाव राजनीतिक पार्टियां फैलाती हैं, और वो भी किसके लिए? पर्सनल वर्चस्व के लिए। यह भारत की जनता को अब समझने की जरूरत है। आप यहां से समझ जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूं कि कभी भी किसी पार्टियां आएंगी जाएंगी। यार, अटल बिहारी वाजपेयी साहब का एक कथन है कि पार्टियां आएंगी जाएंगी, आई थी गई,
भारत रहना चाहिए, भारत ऊपर बढ़ना चाहिए, लेकिन भारत में अगर भारत को ही गिराने की कोशिश होगी तो बहुत खराब हो जाएगा मामला। अब यहां पर क्या हो रहा है, पूरा विपक्ष, एक संत की कोई बात होती है, संत तो और भी है, आसाराम बापू था संत, वो भी कहां भेज दिया, जेल में गया ना। दोस्तों जो संत की, किसमें, संत की उसमें खाल में अगर कोई भेड़िया छिपा होगा तो उसको पकड़ा जाएगा प्रशासन के द्वारा, अगर वो निर्दोष है तो छूटेगा, कोई बात ही नहीं है इसमें। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, हर एक सरकार के हर एक कदम पर इनको क्रिटिसाइज किया है अभिमुक्तेश्वर आनंद जी महाराज ने, और आज तो आमने सामने की हो गई और राहुल गांधी जी सपोर्ट में आ गए, अदर जितनी भी पार्टियां सब सपोर्ट में आ गई। क्यों? क्योंकि उनका लेवल यही है, वो ये समझते हैं कि इसको योगी बाबा करवा रहा है, नहीं, इसको योगी के खिलाफ करवाया जा रहा है कि इसको लेकर आओ यूजीसी ग्रांट कमीशन का। अब इससे जिक्र जोड़ूंगा आपके सामने। यहां देखिए इनका भाषण क्या है कि ऐसा सीएम नहीं होना चाहिए, यह सीएम हरदम गुस्से में, खुन्नस में रहता है, बुलडोजर की राजनीति करता है, बीजेपी ने ऐसा सीएम बनाकर अपनी लुटिया डुबोली है। अगर अपनी लुटिया डुबोली होती तो आज समस्त पूर्वांचल जो आज तक सांस नहीं ले पा रहा था, आज धड़ल्ले से हमारी बहन बेटियां रोड पर घूमती हैं रात को। क्यों? क्योंकि कोई खतरा नहीं है, सिक्योरिटी है। अगर ऐसे सीएम नहीं चाहिए होते तो आज घर के सामने मोटरसाइकिल खड़ी करके घर में घुसते थे, पता नहीं चलती थी कहां गई। आज पूरी की पूरी चोर मार्केट गायब है मेरठ से। भारत की जनता को यह नहीं बताएगा कोई, यह बताएगा तो लोग क्या कहेंगे, अरे ये तो फलाने का सपोर्टर डिमांड। नहीं, सही और गलत को पहचानने में अगर आपको कोई कुछ भी नाम लगाता है, पीछे मत हटिए, सही और गलत की पहचान कीजिए कि देश के लिए कौन जरूरी है, कौन सही है, यह आपको देखना होगा। आप बताइए कमेंट सेक्शन, इसीलिए आपसे कह रहा हूं आज आप कमेंट सेक्शन करके बताइए। योगी आदित्यनाथ मुझे जानते नहीं होंगे, मेरी गारंटी है ये, मुझे कोई बीजेपी वाला भी नहीं जानता होगा, लेकिन मैं आपसे एक ऑनेस्ट रिव्यू लेना चाहता हूं ईमानदारी का, कि मुझे बताइए कि क्या यह व्यक्ति देश के लिए गलत है, क्या यह व्यक्ति आपको लगता है देश के लिए गलत है? कमेंट में जरूर लिखना। आज मैं आपसे यह रिक्वेस्ट करना चाहता हूं मेरे भाई। अब मैं आपको बता देता हूं, जो बच्चे कह रहे थे कि सर यूजीसी के ऊपर आप एक आर्टिकल ले आइए, मैं सोच रहा था यूजीसी का आर्टिकल अलग से ले आता, लेकिन मैं इसको कनेक्ट करके आपको बताता हूं कि यूजीसी का आर्टिकल इससे कनेक्टेड क्यों है। आपको पता है कि भारत सरकार का यह नियम सरासर गलत है, सरासर, जो गलत है वो गलत है। मैंने कहा क्या था कि फोर्थ पिलर ऑफ इंडिया क्या है, वो है कि आपको इंफॉर्मेशन देना, और इंफॉर्मेशन अगर आपको बाइज्ड दे दी गई कि ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो इसका मतलब आप भी बाइज्ड हैं, सही नहीं है। यह नियम सरासर गलत है। क्यों गलत है? आज कल को कॉलेज में अगर आपस में कुछ वाद विवाद हो जाता है, गाली गलौज हो जाती है, कोई कुछ भी बोल देता है, तो उसके ऊपर जिंदगी खराब कर दी जाएगी। SC ST कानून में आपने देखा कितने केसेस फर्जी निकले। एट्रोसिटीज एक्ट में 13 मुकदमे आए, 13 के 13 फर्जी हैं। विमेन वाले केस में आज विमेन जेल काट रही हैं झूठे मुकदमे लगाकर। ये नियम तो आपने ऐसा बना दिया जैसे कि आप में बिल्कुल बुद्धि का विकास ही नहीं हुआ है। मैं यहां सपोर्ट, दोस्तों एक बात ध्यान रखना, आप कुछ लोग हैं जो खुलकर अपनी जाति के बारे में बोलते हैं, खुलकर, उनको सो कॉल्ड शेड्यूल कास्ट कहता है। मैं तो किसी को मानता नहीं, खैर मैं बीइंग अ राजपूत, लेकिन फिर मैं कभी भी, ये तो गर्व का विषय है कि आप किस में पैदा हो रहे हो, भारत में पैदा हुए हो, यह उससे बड़ा गर्व का विषय है। आप यादव हैं, राजपूत हैं, पंडित हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, यह पीछे का विषय है। आप भारतवासी हैं, यह पहला विषय है। और भारतवासी के खिलाफ अगर ऐसा कानून आता है तो सवर्ण बवर्ण, निचली जात उचली जात, यह सब किनारे रखो। आप ये देखो, यह भारत के खिलाफ है। कैसे? आदमी पढ़ ही नहीं पाएगा। कुछ प्रोफेसर भी होंगे जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी में होंगे, कुछ प्रोफेसर होंगे जो जनरल कैटेगरी में होंगे, उनमें भी आपस में रंजिश रहेगी। जो बोर्ड आपने बनाया है उनमें भी आपस में रंजिश रहेगी। यानी उनको कोई आइडिया नहीं है जुडिशरी का, और आपने उनके हाथ में दे दिया कि इनका मैटर सॉल्व करो। बहुत बड़ी समस्या देश के अंदर पैदा हो जाएगी। और एक वर्ग है जो भारत को हमेशा ऊपर लेकर चलता है, ध्यान रखना, वो वर्ग ऐसा खिलाफ हो जाएगा। अहम ब्रह्मास्मि वाला एटीट्यूड कभी भी काम नहीं आता। तुमसे पहले भी जो तख्ते नशी था उसको भी अहम ब्रह्मास्मि का यकीन था। बहुत आए बहुत चले गए। अगर आपने ये राजनीति करी जातिवाद की, वोट बैंक की, तो बहुत ज्यादा दिन सर्वाइवल नहीं होगा, क्योंकि पिछला जितनी पार्टियों का पतन हुआ है वो इसी बेसिस पर हुआ है। भारत को अपना बंदा चुनना पड़ेगा, अपना व्यक्ति चुनना पड़ेगा, ना कि दोस्तों जाति। ध्यान रखना, यह किसी जाति विशेष के खिलाफ नहीं है। अब देखिए, मैं आपको बताता हूं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन क्या है। इसका लगभग 750 करोड़ का खर्चा है साल का, सारी यूनिवर्सिटीज को देता है। मैं आपको बताता हूं, मेरे को गेस्ट लेक्चरशिप के लिए हरियाणा में एक यूनिवर्सिटी में बुलाया गया था। आई वॉज लेक्चरिंग हियर। अब वहां पर जब मैं लेक्चर में था तो वहां पर दोस्तों जो वहां के BC थे, वाइस चांसलर, उन्होंने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से 14 करोड़ रुपए मंगवाए ग्रांट, और 14 करोड़ रुपए उन्होंने लिखा कागज में कि इसकी हमने ग्राउंड में घास लगवाई है। भाई कौन सी घास है रे? सोने की घास लगवाई है क्या?
तो ये घपले होते हैं यूजीसी की तरफ से, ध्यान रखना आप। ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसके अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज सबको मान्यता देता है। अब मैं आपको बताता हूं कि यह आंदोलन क्यों हो रहा है, बहुत ध्यान से समझिएगा। आर्टिकल थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखना मैं आपको कनेक्ट करके रखूंगा, आपको ऐसा लगेगा नहीं कि यह लंबा आर्टिकल चला गया, क्योंकि चीजें कनेक्ट करके रखूंगा। यहां देखिए, यह भेदभाव मिटाने के लिए किया गया या भेदभाव को बढ़ाने के लिए किया गया? थिंक फॉर अ व्हाइल, एक बार सोचिए अपने दिमाग में कि आपने यह क्या किया है मेरे भाई। यहां देखिए, नियमों पर घमासान मचा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये नियम गलत हैं, खराब हैं। इसके बारे में आपको जानने की जरूरत नहीं है। 1956 के टाइम पर एक बॉडी बनाई गई, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। स्टैट्यूटरी बॉडी है, वैधानिक बॉडी है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ये बाबा साहब इसको संविधान में लिख के गए थे। इसको कैसे बनाया गया? एक विधान के अनुसार इसको जनरेट किया गया, ध्यान रखना। ये वो बॉडी है। अब मैं आपको बताता हूं न्यू मैंडेट्स फॉर हायर एजुकेशन इन 2026। क्या मैंडेट लाए गए हायर एजुकेशन के लिए? 2012 का फ्रेमवर्क हटाया गया, 2026 में नया फ्रेमवर्क लाया गया है। मैंडेटरी इंस्टीट्यूशनल चेंजेस, एक कमेटी बनाई जा रही है, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर्स, ईओसी। इसमें कहा जा रहा है, जैसे मान लो मैं हूं, मेरा एक मित्र है, हम दोनों आपस में अच्छे हैं, अब किसी बात पर अनबन हो गई तो वो कहेगा कि अब तुझे अब तेरी औकात दिखा दूंगा। और ईओसी में जाकर वो कहता है कि साहब मेरे बाप को गाली दी, मुझे गाली दी, मेरी मां को गाली दी, सबको गाली दी है, और यूनिवर्सिटी मुझे घेर लेगी और मैं ये भी साबित नहीं कर सकता कि ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनके लिए ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं बनाया। प्रावधान सिर्फ किसका बनाया है? सिर्फ इसका बनाया है कि तुम शिकायत कर सकते हो। उसका कोई प्रावधान नहीं है कि तुम्हारे खिलाफ अगर गलत शिकायत है तो उससे बचोगे कैसे। यह है इसका पूरा मुद्दा, यह है इसमें गड़बड़। आपको अगर किसी को शिकायत करने का आप अधिकार दे रहे हो, एससी एसटी कानून, क्या पहले एससी एसटी कानून नहीं बना हुआ है? ऐसे तो कल को कोई आदमी यह कहेगा साहब मेरी हाइट छोटी है, यह लंबी है, यह मुझे प्रताड़ित कर रहा है, मुझे कानून चाहिए, बना दो। कल को कोई कहेगा मैं लड़की हूं, यह लड़का है, यह कह रहा है तुझे भी लड़का होना चाहिए था, कानून बना दो, बना दो। तुम्हारी जिंदगी इसी में निकलेगी क्या? जितने कानून हैं उनको सही से इंप्लीमेंट कराया जाना चाहिए। ये छोटी छोटी बातों पर यूनिवर्सिटी वहां जज बनकर बैठेगी, वहां पढ़ाई होगी कि यह होगा कि कौन सी जात छोटी है कौन सी बड़ी है। ये जो जहर है ना रिजर्वेशन के कारण हुआ है, और ये जो जहर है ये बढ़ता जा रहा है। अब ये बाइफरकेट होता जा रहा है, ये क्रीमी नॉन क्रीमी, हटाइए इन सबको। क्या है नॉन क्रीमी? अब बहुत हो गया, 75 साल हो गए, आप आजाद भारत के बात करते हो, आप विकसित भारत की बात करते हो 1947 की, और आप ये देख रहे हो कि क्रीमी में भी क्रीमी निकाल दें, नॉन क्रीमी में भी एक नॉन क्रीमी निकाल दें। आपको इसके समापन पर बात करनी चाहिए। आपको यह ध्यान देना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है 75 साल बाद भी, कि एक व्यक्ति 60 नंबर लाकर पोस्ट पर बैठा हुआ है और एक व्यक्ति 92 नंबर पर फेल है। क्यों? इस पर बात होनी चाहिए। इस पर बात नहीं होनी चाहिए। आज एक व्यक्ति आईएएस ऑफिसर है, उसकी पत्नी आईपीएस ऑफिसर है, उसका बच्चा सिविल सर्विसेज का एग्जाम देता है और अब वो 47 नंबर पर सिविल सर्विसेज में पास हो रहा है। क्यों? वाई? इस पर आपको बात करनी चाहिए, ना कि आपको बात करनी चाहिए क्रीमी में मैं नॉन क्रीमी, तू तो छोटा है तुझे मार देंगे। जातिवाद का भेद नहीं। इस जगह पर सरकार को खड़े होकर आना चाहिए, स्टांस लेना चाहिए और इसको तुरंत प्रभाव से रद्द करना चाहिए कि यह भारत को तोड़ने का काम हो रहा है। इसको रद्द किया जाए, इसको वापस लिया जाए। इसमें कोई बेइज्जती नहीं है। आपने 4 महीने बाद किसानों वाला कानून वापस लिया, कोई बेइज्जती नहीं हो, इसमें भी कोई बेइज्जती नहीं। आपको वापस लेना चाहिए तुरंत, इमीडिएट इफेक्ट से, क्योंकि वे वही लोग हैं जो हर परिस्थिति में तुमको जिताएंगे, हराएंगे। आज उनके साथ ऐसा गलत नहीं होना चाहिए। और ऐसा लगता होगा कुछ लोगों के साथ कि सिर्फ सवर्णों के साथ गलत होगा। नहीं बेटा, गलत। जो शेड्यूल कास्ट हैं, सो कॉल्ड शेड्यूल कास्ट, देखिए आज शेड्यूल कास्ट की लड़की ब्राह्मण से शादी कर रही है, आज ब्राह्मण की लड़की यादव से शादी कर रही है, यादव की लड़की ठाकुर से शादी कर रही है, तो फिर ये इस पर भी कानून बनाइए। उनकी पर्सनल विल से शादी कर रहे हैं ना, तो इस पर भी कानून बनाइए। इस जहर को बंद कीजिए। आज हर व्यक्ति बराबर है, कोई जाति नहीं है, हर व्यक्ति भारतवासी है। भारत को जुड़ने दीजिए, तोड़ने का काम मत करिए। यह बहुतों ने किया है और इससे बहुत नुकसान हमको हुआ है। प्लीज, न्यू विजिलेंस मैकेनिज्म, द रूल्स इंट्रोड्यूस इक्विटी सेट्स स्मॉलर मोबाइल बॉडीज टास्क विद मॉनिटरिंग वल्नरेबल स्पॉट्स। ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, यह एक ऐसा जहर है कि अगर यह बो दिया गया तो जीवन में कभी आप न्याय नहीं कर पाओगे। एक व्यक्ति, स्टूडेंट आपस में बात नहीं कर पाएंगे, खौफ में रहेंगे। किसी भी आदमी को कभी भी गिराया जा सकता है, किसी भी आदमी को कभी भी निकाला जा सकता है, किसी को सस्पेंड किया जा सकता है, किसी कॉलेज को बंद कराया जा सकता है, उसकी पूरी ग्रांट कैंसिल कराई जा सकती है, कुछ भी कराया जा सकता है। यह वो जहर है और इसका बहुत ज्यादा फायदा उठाएंगी राजनीतिक पार्टियां, जैसे आज तक रिजर्वेशन का फायदा उठा रही हैं राजनीतिक पार्टियां। एक व्यक्ति जिसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, जो निचले तबके का है, जिस पर कुछ नहीं है, वो कुचला हुआ आ रहा है आजादी के समय से, उसको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा। किसको मिल रहा है? जिसका बाप पटवारी है, मम्मी एसडीएम है और वो अब आईएएस बनना चाहता है और धड़ल्ले से सिलेक्शन लेके जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको दिया जा रहा है आरक्षण। उसको क्या जरूरत है? अब
उसको जरूरत है जो आज भी दूसरे के खेत में काम कर रहा है, निचली जाति का कहकर उसको बुलाया जाता है, उसके बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन उस पर पैसा नहीं है, उसको रिजर्वेशन की जरूरत है। उनको रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, उसको रिजर्वेशन की जरूरत है। आप करिए व्यवस्था। देखिए दोस्तों, व्हाट एक्चुअली इट मींस एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ। एंटी डिस्क्रिमिनेशन, मैं यूजीसी काले कानून का विरोध कर रहा हूं। हां, ये काला कानून है और यूजीसी का कानून, ये देखिए कुछ लोग एससी में हैं जो एससी वालों में भी आपस में भिड़त के, तू निचला एससी है, मैं अपर वाला एससी हूं। एक आदमी है जो कहता है कि तू निचला एसटी है, मैं राजस्थान वाला एसटी हूं, मैं मीणा हूं। ऐसा नहीं है कि केवल सवर्ण भेदभाव करेगा, भेदभाव हर जगह होगा और फिर यह ऐसा जहर बन जाएगा कि तुम्हारी पुश्तें इसको सुधार नहीं पाएंगी। यह कानून बनाकर यह जहर तो बो दिया जाएगा। यह सरासर गलत ही कानून है। ध्यान रखना, कोई आज की तारीख में प्रोग्रेसिव वर्ल्ड में 21वीं सेंचुरी में विकसित होते भारत में भी कोई जाति की बात करता है, कोई आज पीछे हटने की बात करता है, इसका मतलब है वो भारत को तोड़ने की बात करता है। उसका इलाज होना चाहिए। ऐसा कानून तो कभी जीवन में आगे आना नहीं चाहिए, पास नहीं होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन इज नाउ ब्रॉडली डिफाइंड, जेंडर, डिसेबिलिटी। अरे बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में रेस, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, हर चीज का एक हवाला दिया है कि इसके ऊपर कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। उस पर काम करिए ना। ये क्या लाया? ये तो ऐसे तो स्टूडेंट पढ़ेगा ही नहीं। आज स्टूडेंटों के चुनाव होते हैं यूनिवर्सिटी में, मर जाएंगी यूनिवर्सिटियां। रिवर्स बाइस, ये बाइस्ड कानून है, ये फ्रेमवर्क बहुत खराब है, इसको हटना चाहिए। द मेजर फ्लैश पॉइंट और स्टूडेंट फ्री इन द रिमूवल ऑफ पेनाल्टीज और फॉल्स मैलिशियस कंप्लेंट। हां, वही चीज इंग्लिश में लिखी हुई है, देयर विल बी प्लेंटी ऑफ मैलिशियस कंप्लेंट्स, और वो प्रूवन होंगी रॉन्ग एंड देन कल्प्रिट विल बी रिजोनरेट। ये चीज ही तो आपको ध्यान रखनी है कि एक झूठा मुकदमा लगाकर किसी की जिंदगी खराब हो जाएगी, फिर आप उसको 10 साल बाद छोड़ दीजिए, क्या रहा उसकी जीवन में। ऐसा कोई भी बीज मत बोइए जिससे आपको दिक्कत हो जाए। और इसका हवाला मत दीजिए, आर्टिकल 14 का हवाला मत दीजिए, इक्वलिटी बिफोर लॉ। अगर किसी को संविधान पर या आर्टिकल्स पर ही बात करनी है तो आकर डिबेट करिए ना, फिर देखते हैं फिर। बिकॉज आर्बिट्रेरीनेस और नॉन आर्बिट्रेरी बोथ आर एंटायरली डिफरेंट देन ईच अदर। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने भी इस बात को रखना चाहिए कि डोंट डेविएट अस बाय गिविंग द इंपोजिशन और द इंप्लीमेंटेशन ऑफ आर्टिकल 14। नो, वी आर नॉट रेडी, प्लीज। अगर इस पर डिबेट करनी है तो कर लीजिए। इट लुक लेट्स लुक ऑन द केस इस बाय। देखो क्यों हो रहा है। ये दो बच्चे हैं, सुप्रीम कोर्ट गिव्स अप्रूवल टू यूजीसी रूल्स फाइट कास्ट बेस्ड बाइस। कुछ बच्चे हैं, कुछ बच्चों ने आत्महत्या कर ली, कुछ मर गए, कुछ रैगिंग में मर गए। ऐसा कभी भी जीवन में, ये चीजें कभी भी जीवन में रुक नहीं सकती। हां, आप कठिन नियम बनाएंगे। आप कहते थे यूपी कभी साफ नहीं हो सकता, यहां तो ऐसे ही दंगा चलेगा। कहां है दंगा? आपकी बिल पावर तगड़ी होनी चाहिए, करवाइए ना दंगा, लाइए ना माफिया ढूंढकर, कौन सा माफिया है जो पकड़ा नहीं जा रहा या जो जिंदा है। आपकी बिल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए। शेर को जंगल में यह नहीं सिखाया जाता कि शिकार कैसे करना है, वैसे ही राजा को यह नहीं बताया जाता कि राज कैसे चलाना है। आप नियम बनाने की आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए, इंप्लीमेंट करवाइए। हां, आप हवाबाजी में सिर्फ बात करना जानते हैं तो गड़बड़ है। ये देखिए, ये रोहित बेमुला है दोस्तों और ये पायल तड़वी है। इन दोनों बच्चों ने कहीं ना कहीं आत्महत्या कर ली। बताया गया कि कास्ट बेस्ड रेसिज्म हुआ था, भेदभाव हुआ था, उस वजह से ये मारे गए, ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि ऐसा सच नहीं निकला है। ध्यान रखना, ये पायल तड़वी है, 2019 का केस है, रोहित बेमुला का 2016 का केस है। ऐसा हुआ नहीं है मेरे भाई। यहां देखिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, फेलियर ऑफ 2012 रेगुलेशन। ये सारे रेगुलेशन फेल हो गए। 80% से ज्यादा कॉलेजों ने इनकी बात नहीं मानी और जो भी इन्होंने नियम बनाए थे वो नियम फॉलो नहीं हुए। उसके बेसिस पर इन्होंने दोबारा ये नियमावली बना के दी है जिसको भारत तोड़ने का काम कर रही है, भारत को तोड़ने का। आप देखिए, आपको मैं नियम दिखा देता हूं, इस नियम से आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या क्या गड़बड़ होने वाली है। देखिए, हाउ यूजीसी विल आइडेंटिफाई द डिस्क्रिमिनेशन। पूछा जा रहा है स्टूडेंटों के द्वारा कि आप ये कैसे पता करोगे कि ये सवर्ण नहीं किया है। इसमें तो ओबीसी एससी को करेगा, एससी एसटी को करेगा, एससी टू एसटी भी होगा। हाउ मेनी मोर एज एवरी लोअर कास्ट हैज लोअर बेस वाइटनिंग, यानी कि लोअर कास्ट में भी, उसमें भी क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर है। क्या करोगे आप? तो ये बिल्कुल बेसलेस कानून है। इसलिए मैं आपको डायरेक्ट बोलता हूं कि ये गलत कानून है, एकदम फॉल्स कानून है, इसको नहीं चलना चाहिए भारत में। देखिए, यहां पर एक और सबूत दिखा देता हूं आपको। कोई कह रहा है सवर्णों के खिलाफ यह कानून बनाया गया है। देखिए, अगर सवर्ण ही सबका टॉर्चर करेंगे तो यह क्या लिखा जाता है? ब्राह्मणों तेरी कब्र खुदेगी बीएचयू की धरती पर। ब्राह्मणों की कब्र खुद रही है बीएचयू की धरती पर। जेएनयू में नारे लगते हैं सवर्णों के खिलाफ। फिर आप कहां तक कह सकते हो कि सवर्ण रेसिज्म करेंगे? रेसिज्म की कोई जात नहीं है। रेसिज्म निचली कास्ट में निचली कास्ट के आदमी पर भी किया जाएगा।
समझ गए? तो ये तो आपको मतलब तभी मैंने कहा ये तो बेसलेस, ये यूजीसी, इसीलिए मैं इस पर आर्टिकल नहीं रहा था। क्यों? मैं कह रहा था कि ये तो लगता है बिना सोचे समझे कोई चीज बनाई गई है जो बिल्कुल विजडम को डिफेक्ट नहीं करती है, विजडम ही नहीं है। सेफ गार्डिंग इज गुड एंड कॉन्स्टिट्यूशनल, बट व्हाट अबाउट द फेक एससी एसटी केसेस राइजिंग? फेक एसटी एसटी केसेस देखिए ना, यहां देखिए, फॉल्स एससी एसटी केसेस राइजिंग, कोर्ट सेंड्स वुमेन टू जेल। एससी एसटी केस में औरतों ने दूसरे लोगों पर आरोप लगाए कि इन्होंने हमारे साथ छेड़खानी की है, बाद में वो झूठे निकले, अब वो जेल काट रही हैं। यहां देखिए, संडे बिग स्टोरी, लव पॉलिटिक्स रिवेंज, हाउ मिसयूज ऑफ एससी एसटी एक्ट राइजिंग इन यूपी, 4 इंसिडेंट्स दैट शॉक द कोर्ट। 4 ऐसे इंसिडेंट आए, कोर्ट शॉक हो गया, चारों झूठे। यहां देखिए, एट्रोसिटीज एक्ट, 9 दिन में 13 मामले आए और सभी केस झूठे निकले। अगर आप ऐसा कानून बना देंगे तो वो तो देश खत्म हो जाएगा। ये काम की चीजें नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए अब क्या क्या इन पर मानक लगाए गए हैं कि आपको क्या क्या मानक देने होंगे अगर आप इसका उल्लंघन करते हैं। राइजिंग कंप्लेंट्स, यूजीसी ने कहा है कि कंप्लेंट बहुत बढ़ गई थी इसलिए हमने इसको लागू किया है। कंप्लेंट तो बढ़ेंगी यार, रैगिंग को रोका, थोड़ा इंप्लीमेंटेशन किया, डंडा डाला, क्या रैगिंग होती है? अब नहीं होती। समझ गए? आपके बिल पावर होनी चाहिए ना इंप्लीमेंट कराने की, प्यूनिटिव पावर्स। यानी यहां पर क्या होगा, शिकायत करने का फॉर्मूला है लेकिन उससे निकलने का फॉर्मूला नहीं है। अब यहां पर नेशनल ओवरसाइट, नेशनल लेवल मॉनिटरिंग कमेटी, एक नेशनल लेवल मॉनिटरिंग कमेटी भी बनाई जाएगी। अगर आप ईओसी में शिकायत करी, उन्होंने 7 दिन के अंदर कुछ नहीं किया तो आपको डायरेक्ट ओम्बड्समैन में भेज देंगे, वहां पर काम नहीं किया तो नेशनल कमेटी बनाई जाएगी। यानी उसकी जिंदगी तो फिर कोर्ट कचहरी में कटेगी कि तू खराब आदमी है, तूने एक आदमी को गाली दी है। ये तो कहीं से लेजिटमेंट नहीं है। लड़ाई झगड़े में क्या नहीं हो जाता, आपस के स्टूडेंट लड़ाई हो जाती है, फर्स्ट ईयर में लड़ाई, सेकंड ईयर में दोस्ती, थर्ड ईयर में फिर लड़ाई और फोर्थ ईयर में, फाइनल ईयर में सब जाते हैं तो रोते हैं, आपस में गले मिलते हैं। इस फ्रेटर्निटी को मत बिगाड़िए, इस भाईचारे को मत बिगाड़िए। ट्रांसपेरेंसी मैंडेट, ईओसीज आर रिक्वायर्ड। अब ये ट्रांसपेरेंसी मैंडेट मांग रहे हैं कि मान लीजिए जो कमेटी आपने बनाई है उसमें 2 एससी है, 1 एसटी है, 1 जनरल है। कैसे मान लेंगे? डिसीजन ठीक आ जाएगा। अगर वो उन्हीं के साथ बीड़ी हुक्का पीता होगा तो जो पावरफुल होगा उसमें उसी की तरफ मैंडेट चला जाएगा। तो ये तो गड़बड़ है ना भाई, ये नहीं होना चाहिए। बस यही मैं आपको समझाना चाहता हूं कि वाई यूजीसी। तो यूजीसी मस्ट रिमूव और डिलीट द यूजीसी एज सून एज पॉसिबल। इट्स आवर कर्टसी रिक्वेस्ट प्लीज टू द गवर्नमेंट। और ऐसा कोई भी जहर मत घोलिए, डायरेक्ट वापस लीजिए, खत्म करिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस आर्टिकल को सुनने के लिए। फिर आऊंगा आपके लिए, एक आर्टिकल लेकर आऊंगा, 7 बड़े बड़े कारनामे हुए हैं, झटके दिए हैं, और दोस्तों उन सबको आपको लेकर आऊंगा। एक बांग्लादेश का आर्टिकल भी है, वो लेकर आऊंगा कि कैसे बांग्लादेश को मिट्टी में मिला दिया है भारत ने बिना हथियारों के। बने रहिए महेशन के साथ, सब्सक्राइब करके चैनल को जुड़िए, लाइक जरूर किया करिए, उससे उत्साह बढ़ता है और मैं आपके लिए हमेशा ऐसे ही खड़ा रहूंगा, यह मेरा वादा है आपसे। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू।